हर हर महादेव दोस्तों नमः श्रावण मास शिवाय। बहुत ही पवित्र और भगवान शिव को समर्पित महीना है। नमः इस महीना में शिवाय। जो भी भक्त और श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की महिमा गाते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट मिट जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भक्त इस श्रावण मास में केवल भगवान शिव का सच्चे हृदय से कथा को श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप क्षण भर में मिट जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मैं श्रावण मास जुड़ी एक पौराणिक कथा को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी सुंदर नगरी थी, जहां हरियाली अपनी बाहों में आकाश को समेटे रखती थी। वहां की हवाओं में तुलसी की भी खुशबू बसती थी और हर घर से प्रतिदिन शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण के नाम की गूंज सुनाई देती थी। परंतु दोस्तों, उस नगर में एक स्त्री जिसका नाम सुमित्रा था, उसके जीवन में एक पीड़ा थी। उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, पर मां बनने का सौभाग्य उसे अभी तक नहीं मिला था। गांव की बहुत सी स्त्रियां ताने देती, कुछ दया दिखाती, पर सुमित्रा कभी रोती नहीं थी। वो मुस्कुरा कर कहती, जिस दिन मेरे शिव पार्वती प्रसन्न होंगे, उसी दिन मेरा आंगन भी किलकारियों से गूंज उठेगा। उसका पति हरि एक साधारण किसान था, पर वो भी सुमित्रा की भक्ति को देखकर नतमस्तक हो जाता था। हर सोमवार वो सुमित्रा के साथ शिव मंदिर जाता, बेलपत्र अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी सुमित्रा की गोद भर दो। दोस्तों, समय बीतता गया। सावन का पावन महीना आया। हरियाली झूम उठी, मयूर नाचने लगे और गंगा जल से मंदिरों को स्नान कराया जाने लगा। सुमित्रा ने इस बार प्रण लिया, इस सावन में मैं हर सोमवार शिव पार्वती का व्रत करूंगी और जब तक मेरी गोद नहीं भरती, मैं हर साल ऐसा ही करूंगी। उसने बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखे, तुलसी की माला बनाई और शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया। वो हर सोमवार मंदिर की पहली आरती करती और कथा सुनती, मन से, आत्मा से। इसी बीच सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी, जैसे खुद देवता स्वर्ग से सुमित्रा के लिए आंचल फैला रहे हों। उस दिन सुमित्रा ने अन्न जल का त्याग किया, केवल शिव के जलाभिषेक से अपनी व्रत यात्रा शुरू की। जैसे ही वो मंदिर पहुंची, कुछ विलक्षण घटना घटी। एक वृद्धा वहां पहले से बैठी थी, सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म और आंखों में वो तेज जिसे देखकर सुमित्रा समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सुमित्रा हो? वो चौंक गई। जी हां, पर आप मुझे जानती हैं? वृद्धा बोली, तुम्हारे व्रत की खुशबू कैलाश तक पहुंची है बेटी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। इतना कहकर वृद्धा ने उसे अपने हाथ से जल पिलाया और कहा, जाओ, शिव पार्वती तुम्हारे घर आएंगे और लक्ष्मी नारायण तुम्हारे आंगन में दीप जलाएंगे। वो वृद्धा अचानक वहां से लुप्त हो गई। वैदेही को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, पर जब वो घर लौटी तो उसके आंगन में बेलपत्रों की एक पंक्ति बनी हुई थी और हर पत्ते पर लिखा था, शिव पार्वती की कृपा से मातृत्व का वरदान। दोस्तों, उस दिन के बाद सुमित्रा की दुनिया ही बदल गई। उसे मां बनने का सौभाग्य मिला। उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर गया और उसने हर सोमवार को उस वृद्धा यानी माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा कहनी शुरू की। आज उसी सुमित्रा की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि उसका अनुभव केवल उसका नहीं, हर उस महिला का है जो सावन के सोमवार को सच्चे मन से व्रत रखती है। भक्तों, जब सुमित्रा की गोद भर गई और उसने अपने आंगन में उस पहली किलकारी को सुना, जिसमें उसके नेत्रों से आंसू नहीं, आभार बह निकला। हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, जिस दिन सबने मेरा विश्वास तोड़ना चाहा, उस दिन आपने मुझे थाम लिया। आज मेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि आपकी कृपा है। उस दिन सुमित्रा ने संकल्प लिया, अब जब तक जीवन है, मैं हर सावन सोमवार को कथा कहूंगी, व्रत रखूंगी
और हर उस बहन तक शिव पार्वती की लीला पहुंचाऊंगी जो थक गई है, टूट गई है या अकेली है। धीरे धीरे उसकी कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसके आंगन में हर सोमवार बहनें, सखियां और वृद्धाएं इकट्ठा होने लगी। सावन की हरियाली जैसे उसके आंगन में बस गई थी और तुलसी के पत्तों की सुगंध हर कोने में प्रेम घोल देती थी। एक दिन सावन का तीसरा सोमवार था। कथा समाप्त ही हुई थी कि गांव की एक स्त्री मालती, जो वर्षों से गरीबी और पीड़ा से जूझ रही थी, सुमित्रा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहन, तुम जो कथा सुनाती हो वो सिर्फ कहानी नहीं होती। मुझे लगता है जैसे शिव पार्वती खुद तुम्हारे कंठ से बोलते हैं। क्या तुम मेरी भी सहायता कर सकती हो? सुमित्रा मुस्कुराई, हाथ पकड़कर बोली, मालती बहन, ये कथा मेरी नहीं, शिव पार्वती की है। आज से तुम भी व्रत रखो, हर सोमवार मेरी कथा में आओ, लक्ष्मी नारायण को एक दीपक अर्पित करो और तुलसी के नीचे चुपचाप प्रार्थना करो। जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, प्रेम होगा, उस दिन वो तुम्हें वरदान देंगे। भक्तों, अगला सोमवार आया और उस दिन तो मानो स्वर्ग उतर आया हो। गांव के आकाश में इंद्रधनुष था, मंदिर में घंटे बज रहे थे और जैसे ही कथा शुरू हुई, मालती ने आंख मूंद दी और मन में केवल इतना कहा, हे लक्ष्मी मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की शादी सही घर में हो जाए। कथा समाप्त ही हुई थी कि मंदिर के बाहर एक रथ रुका। रथ से एक वृद्ध दंपत्ति उतरे और कहा, हम इस गांव में कन्यादान करना चाहते हैं, हमारी बहू इसी धरती की होनी चाहिए। जब उन्हें मालती की बेटी दिखाई गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही है हमारी बहू, यही देवी है हमारे घर की लक्ष्मी। सब स्त्रियां ये देखकर अवाक रह गईं। कैसे एक कथा, एक व्रत और एक सच्चे भाव से एक मां की मुराद पूरी हो गई। सुमित्रा की आवाज अब गांव की नहीं, पास पड़ोस के नगरों तक पहुंच गई थी। हर सोमवार वो कथा कहती, शिव पार्वती की लीला सुनाती और हर कथा के बाद कोई ना कोई बहन मुस्कुराती। कभी किसी की संतान की आस पूरी होती, कभी किसी की झोली भरती, तो कभी कोई मां, विधवा या पीड़िता जीवन में नहीं रह पा जाती। और भक्तों, यही थी उस कथा की असली शक्ति। प्रेम से कहे गए शब्द, विश्वास से किए गए व्रत और भोलेनाथ के चरणों में समर्पित मन। भक्तों, जब सच्चे मन से व्रत किया जाता है और जब कथा केवल शब्द नहीं, आराधना बन जाती है, तो देवता भी धरती पर उतर आते हैं। और यही हुआ सुमित्रा के साथ। अब सावन का चौथा सोमवार आया था। कथा के बाद सुमित्रा थककर तुलसी के नीचे लेटी हुई थी। आंखें बंद थीं, पर मन जगा हुआ था। वो बुदबुदा रही थी, भोलेनाथ, पार्वती मां, अब आपकी ही कृपा से सब कुछ है। पर मन में एक भाव उठता है, लक्ष्मी मां को भी याद करूं, क्योंकि जहां शिव हैं वहां नारायण भी तो हैं। जहां शक्ति है वहां लक्ष्मी भी होनी चाहिए। उसी रात कुछ चमत्कारिक घटना घटी। सुमित्रा को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य रथ स्वर्ण कमलों से सजा हुआ, चारों ओर शंख, मृदंग, वीणा की मधुर ध्वनि। रथ पर एक अद्भुत जोड़ा विराजमान था, श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी। श्री हरि बोले, बेटी सुमित्रा, तुमने सच्चे मन से शिव पार्वती का व्रत किया, उनकी कथा से संसार को प्रेरणा दी। अब हमें भी तुम्हारी इस व्रत कथा में सम्मिलित होना है, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां नारायण की कृपा स्वयं चली आती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुमने तुलसी को पूजा, दीप जलाया, शिव को जल चढ़ाया, नारायण को प्रणाम किया। अब हम भी तुम्हारे आंगन की रक्षा करेंगे। हर सोमवार हम वहां रहेंगे जहां तुम्हारी कथा होंगी। भक्तों, जैसे ही सुमित्रा की नींद खुली, उसका आंगन एक मंद दिव्य सुगंध से भरा था। तुलसी के पत्ते स्वर्ण रंग में चमक रहे थे और दीपक बिना हवा के भी जल रहा था। उस दिन से सुमित्रा की कथा बदल गई। अब वो शिव पार्वती की कथा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की लीला भी सुनाने लगी। वो कहती, जैसे शिव संहार करता है वैसे ही विष्णु पालन करता है, जैसे मां पार्वती शक्ति है वैसे ही मां लक्ष्मी समृद्धि है। सावन का व्रत केवल तपस्या नहीं, बल्कि हर देवी देवता के गुणों को आत्मसात करने का माध्यम है। अब सुमित्रा ने हर सोमवार के व्रत में एक नई परंपरा शुरू की। कथा के बाद सभी बहनों को तुलसी का एक पत्ता और बेलपत्र देती और कहती, एक पर शिव को अर्पण करो, दूसरे पर लक्ष्मी नारायण का स्मरण करो, तभी व्रत पूर्ण होगा।
तभी घर में प्रेम, संतति और समृद्धि तीनों आएंगे। गांव की हर स्त्रियां अब उस कथा का हिस्सा बन चुकी थीं। हर सोमवार उनके आंगन में दीपों की माला जलती और कथा के अंतिम शब्द होते, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, भक्ति और कथा जब केवल सीमित ना रह जाएं, बल्कि अपनी खुशबू दूर दूर तक फैलाए, तो समझ लेना कि वो अब ईश्वर का कार्य बन चुकी है। और यही हुआ सुमित्रा के साथ। अब उसकी बातें केवल गांव तक सीमित नहीं थीं, बल्कि मंदिरों में, तीर्थों में और यहां तक कि नगर के राजमहल तक पहुंच चुकी थीं। उसी नगर में एक रानी रहती थी, रानी शैलजा, सुंदर, विदुषी और धर्म प्रेमी, पर हृदय में एक खालीपन। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, पर राजमहल में नन्ही किलकारी नहीं गूंजी थी। राज्य, वैद्य, तांत्रिक, पंडित सब प्रयास कर चुके थे। रानी दिन रात व्रत करती, यज्ञ करवाती, पर भीतर